हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर, दिस टाइम विद रीटा लेक्चर। काफ़ी टाइम से मैंने रीटा लेक्चर के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने एक पुख्ता रिसर्च करनी थी कि रीटा लेक्चर का सबसे इजी वे अपने क्या ढूंढ सकते हैं। हालांकि मैं करवा रहा हूँ काफ़ी टाइम से ये इस वे से, बट स्टिल अब मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि जो बिगिनर है उनको भी पता लग जाए कि किस तरीके से अपने को रीटा लेक्चर करना है। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1 या 2 आएंगे इसके, ठीक है। हाफ ऑफ द मार्क्स इसके लिसनिंग में जाते हैं, कंटेंट के मार्क्स या प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स इसके लिसनिंग में जाते हैं, और हाफ ऑफ द मार्क्स इसके स्पीकिंग में रहते हैं। फ्लो आपका जो है, जो फ्लुएंसी है, जो वॉइस की क्लियरिटी है, वो आपकी स्पीकिंग में काउंटेबल रहती है। एंड जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है एंड जो राइट कंटेंट है वो आपका लिसनिंग में जाता है। कंटेंट की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू की लिसनिंग, समराइज, स्पोकन टेक्स्ट की है, क्योंकि दोनों मिलते जुलते टाइप के हैं। उसमें भी एक लेक्चर चलता है, हमें टाइप करना होता है उसे। इसमें भी हमारे पास एक लेक्चर आता है, हमें राइट बोलना होता है इसके अंदर, है ना। तो है दोनों मिलते जुलते, बट उसके अंदर कंटेंट की वैल्यू है, इसके अंदर कंटेंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। लिमिटेड अमाउंट का कंटेंट भी लोगे तब भी चलेगा बात, है ना। अब बेसिक से समझते हैं कि ये कुछ परफॉर्मेंस है कि आप इनको यूज करके आगे अपने करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप द स्पीकर टोल्ड अबाउट भी बोल सकते हैं, द स्पीकर सेड दैट भी बोल सकते हैं, द स्पीकर टॉक अबाउट भी बोल सकते हैं, द लेक्चर टॉक अबाउट भी बोल सकते हैं, द लेक्चर सेड दैट भी बोल सकते हैं, आई कैन सी भी बोल सकते हैं। जो आपको बोलने में कंफर्टेबल लगे, जो आपके वॉइस में क्लियरिटी लाए, उस वे से करेंगे। अभी के लिए मैंने एक बार ऊपर ऊपर से बता देना है आप लोगों को रीटेल लेक्चर। सेकंड टाइम जो इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं आपको करके भी बताऊंगा। अभी तो मैंने ये प्रॉब्लम का आपको हल दे दिया है, देन मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा, है ना। तो अभी क्या करना है अपन को, देखो कि कोई एक लेक्चर चला, अपन ने वर्ड्स नोट करने हैं। अब पहली बात ये देखो कि मैं वर्ड नोट करने में कंफर्टेबल हूँ या मैं फ्रेजेस नोट करने में कंफर्टेबल हूँ। जितना बड़ा उन्होंने लेक्चर दे दिया उतना ज्यादा आप नोट करोगे, और उतना ज्यादा नोट करोगे तो वो बोलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जितना ज्यादा मैंने वो नोट पैड पे लिख लिया, अब वो बोलना बहुत डिफिकल्ट है ना। बोलना कितना सेकंड है आपको, मैक्सिमम 20 या 25 सेकंड तक बोलो, इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कोई कहता है कि जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी टाइप का टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, बट मैटर क्या करता है, आप बोल सकते हो क्या उसे करेक्टली। कई लोग लिस्टिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट वाला टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, उसके अंदर बीच में वर्ड डालते हैं और बना के बोल देते हैं। बट मैटर ये करता है कि उसमें क्लियरिटी चली जाती है उनकी कईयों की। अब जब वॉइस क्लियरिटी चलेगी तो फिर उसको बोलने का मतलब ही नहीं है ना। क्या फायदा ही नहीं है कि वॉइस क्लियरिटी ही नहीं है जब उसमें जो भी चीज़ आपने, जो भी टेम्पलेट यूज़ करना है उसमें क्लियरिटी रहनी चाहिए, उसमें वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अच्छी समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप टोल्ड अबाउट बोलते हो, द स्पीकर टोल्ड अबाउट, या ही टोल्ड अबाउट, या शी टोल्ड अबाउट, एनीथिंग, जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, कोई ग्रामेटिकली इसमें मैटर नहीं करती ग्रामर। तो हमने चूज़ किया कि द स्पीकर टोल्ड अबाउट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक लेक्चर चला, मैंने वर्ड नोट कर लिए, अब मैं बोलने जा रहा हूँ। बोलते हैं बच्चे मोस्ट ऑफ द चांस ऐसे बोलोगे आप लोग फर्स्ट टाइम में कि द स्पीकर टोल्ड अबाउट डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस। द स्पीकर टोल्ड अबाउट, टोल्ड अबाउट, टोल्ड अबाउट, टोल्ड अबाउट, टोल्ड अबाउट निकलेगा आपका। टोल्ड अबाउट पूरा निकल रहा है क्या? टोल्ड अबाउट पूरा समझ आना चाहिए, देन ही आप टोल्ड अबाउट लें। इसी तरीके जो भी आप परफॉर्मा यूज करोगे, जो भी आप टेम्पलेट यूज करोगे, उसमें आपकी वॉइस क्लियरिटी है क्या? टोल्ड अबाउट नहीं आना चाहिए, टोल्ड अबाउट, ही सेड दैट, द लेक्चर टॉक अबाउट, द लेक्चर टॉक अबाउट, द लेक्चर टॉक अबाउट। ये समझ आ रहे हैं ना आपके वर्ड? तभी इनमें से कोई एक यूज करना है, तभी मैंने इतने ज्यादा ऑप्शन दे दिए हैं। इनमें से आपके माउथ के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है, क्योंकि मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, है ना। मेरे को नहीं पता कि आपके वॉइस के अकॉर्डिंग ये वाला सुटेबल रहेगा, तो इसीलिए तो आप लोगों को इनमें से चूज करना है, सभी ट्राई करके देखने हैं। जो आपको लगता है कि हाँ यार, ये बोलने में बड़ा मेरे को ईजी लग रहा है एंड इसमें मेरी वॉइस की क्लियरिटी भी अच्छी है, देन तो इसी के लिए जाओ, ठीक है। अब ये तो हो गया चूज कैसे करना है। अब सेकंड अपने पार्ट इसका क्या है कि आपको नोट क्या करना है। सेकंड बात ये नोट करते हैं। देखो, वन गो में मैंने वीडियो बना दी, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कोई वो मैं रीटेक नहीं लेता हूँ कट किया हुआ। जो मतलब है, जो नेचुरल है, जो मेरे को बताना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अब सेकंड अपने बात नोट करते हैं कि रिटेल लेक्चर की, रिटेल लेक्चर में आपको कंटेंट कैसे नोट करना है। फ्रेजेस नोट करनी है या फिर कीवर्ड्स नोट करनी है? दोनों क्वेश्चंस आते हैं अपने पास कि फ्रेज नोट करूं या कीवर्ड नोट करूं। मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मैं कहूंगा कि फ्रेजेस बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जो, हाँ, जिनका लेवल अच्छा है, जो डिमांड करते हैं अपने स्कोर की ज़्यादा, या फिर मतलब जो कंफर्टेबल हैं बोलने में फ्रेजेस, देन वो फ्रेजेस पिक करें। अदरवाइज आपको सिर्फ वर्ड्स पिक करने चाहिए। एक नोटबुक में आपने क्या करनी है, एक लाइन मारनी है, उसके इस साइड भी वर्ड लिखने हैं, इस साइड भी वर्ड लिखने हैं, दोनों को जोड़ के भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूज किया आई कैन सी। अब मैंने कीवर्ड नोट कर लिए जो उसने बोले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उनको आई कैन सी लगा के बोलता हूँ। फर्स्ट आपने कोई टॉपिक बना के बोल देना, जैसे कि द टॉपिक वॉज अबाउट डैश, द लेक्चर वॉज अबाउट डैश, ऐसे करके बना दो। एंड सेकंड ये कर सकते हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, द डैश वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, pollution was the main topic of the lecture,
फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन उन्होंने पुट किया टॉपिक में, पोल्यूशन वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, एंड उसके बाद में अपने आई कैन सी करेंगे। Pollution was the main topic of the lecture. I can see pollution. I can see harmful and gases. I can see pollution and cities. I can see cities and department. I can see location and cities. I can see river and polluted. I can see rivers and harmful gases. Overall, the lecture was very informative. अब इसमें अपनों ने easy way क्या किया कि दो दो वर्ड नोट किए, उनके बीच में एंड लगाया, उन्हें एंड लगा के बोलते गए easy way. एंड फर्स्ट आप ये भी कर सकते हो कि एक एक वर्ड भी बोल सकते हो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट लेके, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस, ऐसा भी कर सकते हो। आप तीन चार वर्ड भी एक साथ बोल सकते हो, आई कैन सी दिस दिस दिस, आई कैन सी दिस दिस एंड दिस, आई कैन सी दिस दिस एंड दिस। जो वे आपको बोलने में सुटेबल लगे, किसी एक वे को मैंने पकड़ा, आज मैं एक दिन इसी वे से बोलूंगा, इस वे में बोलने में कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं अगले दिन भी इसी वे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। हर वे को दो तीन बार ट्राई करके देख लो, जो वे आप लोगों को कंफर्टेबल लगा देन उसी में अपना निकाल दो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये डिटेल लेक्चर का था, और एंड में अपनों ने इन कंक्लूजन बोलना ही बोलना है। ओवरऑल द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। 20 से 25 सेकंड बोलना है, खुद ने जो बोला है उसमें ऑडियो सुनो। अब आपको कोई साइड नंबर दे रही है या नहीं दे रही, बट एग्जाम नंबर देगा अगर आप नेचुरल है। अब पोजेज, नेचुरल पोजेज देने हैं, जैसे बात करते करते मैं बात करते करते लेक्चर में ऐसे पोज दूं, द लेक्चर इज लाइक आई कैन सी पोल्यूशन एंड सिटीज, आई कैन सी टॉक एंड डिपार्टमेंट, आई कैन सी लोकेटेड एंड सोसाइटी। अजीब सा नहीं लग रहा? नेचुरल थोड़ा लग रहा है, साउंड नेचुरल नहीं कर रहा। अब नेचुरल साउंड कैसे करेगा कि मैं बोलता जाऊं, जब मेरे को लगा कि मेरी ब्रीथ आ रही है मैं हल्का पोज दूंगा। आई कैन सी डिपार्टमेंट एंड लोकेटेड, आई कैन सी सोसाइटी एंड हिस्ट्री, आई कैन सी दिस एंड दिस, आई कैन सी दिस एंड दैट। ओवरऑल द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। जहां मेरे को लगा हल्का पोज लेना है, अब मेरी सांस फूल रही है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मैं वहां हल्का पोज दूंगा, देन नेक्स्ट पढ़ूंगा। वो नेचुरल क्रिएट करके अपना ना, कि हाँ नेचुरली मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग पढ़ूँ। माइंड में थॉट क्या है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, माइंड में ये थॉट नहीं है कि ये पोज कहाँ लूँ, वो वाला पोज कहाँ लूँ, ये थॉट नहीं रखना। तो ये एक बार लेक्चर का मैंने आपको ऊपर ऊपर थोड़ा सॉल्यूशन दे दिया, किस तरीके से आपको लेक्चर करना चाहिए, इजी भी आपको बता दिए, इतने सारे परफॉर्मेंस दे दिए हैं। कोई भी टेम्पलेट यूज करो, डजेंट मैटर, सभी टेम्पलेट वर्क करेंगे अनलेस आप बोलते कैसे हो, ये मैटर करता है। ठीक है, एंड इसके बाद में मैं सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगा, जिसमें मैं खुद ही करके बता दूंगा, ये सभी चीज़ें मैं खुद यूज़ करके बता दूंगा किस तरीके से बोलनी है। अगर आपको चाहिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बनानी चाहिए, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में, जैसे आप थैंक यू भेजते हो, इतना ज़्यादा प्यार भेजते हो, उसी तरीके से ये भी बता दिया करो कि अब इस बारे में वीडियो बन जाए। सो फॉर श्योर मैं बनाऊंगा, तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, अब शेयर भी कर देना, ताकि मुझे भी मन करे वीडियो बनाने का।